नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि राहुल को लेकर बिहार सरकार कितनी घबराई हुई है, या यूं कहे कि राहुल के लगातार बिहार आने से बिहार सरकार कितना असहज है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। याद होगा कि दरभंगा में राहुल वहाँ के SC/ST हॉस्टल में चले गए थे। उस कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई थी और फिर भी ब्रैकेटिंग तोड़ते हुए वो वहाँ पहुंचकर कार्यक्रम कर लिए। उस मामले में बिहार सरकार ने वहाँ के कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी जो हैं, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और सस्पेंशन का आधार जो उन्होंने बनाया है कि सरकारी हॉस्टल में खास करके जहाँ छात्रों का रहना होता है, वहाँ पे किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वैसे वहाँ मंच पंडाल पहले से बन रहा था, इसके बावजूद भी आपने कार्यक्रम कैसे होने दिया? आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन को क्यों नहीं दी? लेकिन जिला प्रशासन जो वहाँ तक आने के लिए, राहुल के वहाँ तक आने के लिए जो रोड बनवाई, उस पर जिला प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं। जिला समाज कल्याण विभाग को सस्पेंड कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले उसके निलंबन की सूचना जारी हुई है राज्य सरकार की तरफ से। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राहुल के उस कार्यक्रम को लेकर सरकार इतना असहज क्यों है? क्योंकि कार्यक्रम रोकने के लिए भी पूरी ताकत प्रशासन ने लगा दी थी और राहुल गांधी को कई बार कोशिश किया उन्होंने गिरफ्तार करने का, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल वो SC/ST हॉस्टल पहुंच ही गए। और वहाँ हॉस्टल में पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, छात्रों की स्थिति की चर्चा भी की। और 2 दिन पहले आज दिल्ली में कांग्रेस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि किस तरीके से SC/ST अति पिछड़ों का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल के रखरखाव में सरकार कितना ध्यान देती है। इतने राशि के बावजूद भी वहाँ के न वॉशरूम में, न पीने के पानी को लेकर, न रहने के लिए तमाम जो असुविधाएं हैं, जो हॉस्टल में अमूमन जिस असुविधाओं को फेस करते हैं छात्र, उसकी चर्चा उन्होंने की। और इस चर्चा के साथ उन्होंने ये भी चर्चा की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में कि इसको लेकर हम लोग बिहार में आंदोलन करेंगे 3 दिन पहले ही। और आज जो है सो कार्रवाई हो गई। तो आखिर ये सवाल उठने लगा है कि आखिर राहुल से इतना घबराए हुए क्यों? 5 बार राहुल बिहार आए हैं और देखिए कि राहुल बिहार आकर क्या कर रहे हैं। याद होगा कि पटना में भी जो उनका सिनेमा हॉल में जो प्रकाश झा के मॉल में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी सभी जिनको पास दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आयोजनकर्ता की तरफ से, उनको जाने नहीं दिया गया था। जिसमें ज्योतिबा फुले पर के जीवनी पर आधारित फिल्म को देखा गया था। फिल्म को वो दिखाने का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। उस कार्यक्रम को भी प्रशासन डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, बड़ा हंगामा हुआ था। इसलिए ये सवाल उठ रहा है। तो गौर करिएगा कि 5 बार जो राहुल आए हैं और आने वाले समय में भी राहुल का कार्यक्रम है। राहुल उन्हीं वोटर को टच कर रहा है जो वोटर नीतीश कुमार के वोटर है। जिस हॉस्टल में वो गए थे, वहाँ महादलित, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट रहते हैं, जिनके बीच उन्होंने जाकर राहुल ने ये संदेश देने की कोशिश की कि आपके लिए सरकार योजनाओं को लेकर जो लाभ आप तक पहुंचना चाहिए, वो उसमें सरकार विफल है। हॉस्टल की स्थिति बहुत बुरी है। मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने दलित छात्रों को टारगेट किया। ज्योतिबा फुले फिल्म के सहारे भी उसने महादलित की जो वो सियासत है, उस सियासत को साधने की कोशिश उन्होंने की। पहले ही राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाकर एक संकेत दे ही दिया है कि हम दलित में एक बड़े दलित संवर्ग को हम अपने तरफ खींच रहे हैं। ये भी वो संकेत दे ही दिया है। ये सारे संकेत, एक बात गौर करने वाली, ये सारे संकेत नीतीश के उस वोट बैंक को कब्जाने का है, जिस पर नीतीश का 20-25 वर्षों से एक छत्र राज है। अब देखिए, गौर करिए ना, जीतन राम मांझी के सहारे मांझी वोटर को साधने की कोशिश NDA के द्वारा हो रहा है। तो जो मांझी समाज का सबसे कर्मयोगी का जो चेहरा है, जिसकी वजह से मांझी समाज को पूरे देश ने रिकॉग्नाइज्ड किया, उस मांझी परिवार के पास राहुल पहुंचे। उनके बेटे को टिकट देने की बात उन्होंने कही
उन्होंने मांगा तो कहा ठीक है, देखते हैं कि हम आपको टिकट देने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहाँ माछी के बीच पहुंचकर घंटों लोगों से बात किया। महिला वोटर को सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। राजगीर में उनका कार्यक्रम पूरे मनरेगा की जो महिला वोटर है उस पर वो केंद्रित रहे, महिला वोटर पर वो फोकस किया उन्होंने, और उस फोकस के सहारे ये दिखाने की कोशिश किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। पांचों कार्यक्रम अति पिछड़ा सम्मेलन, शुरुआत पटना में उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन के सहारे किया, जिस अति पिछड़ा सम्मेलन के सहारे वो ऐसी जातियों को जोड़ने की कोशिश की जो जातियां आज नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई हैं। उसके बाद याद होगा बीपीएससी आंदोलन के सहारे उन्होंने छात्रों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। हाल ही के दिनों में रोजगार, सरकारी नौकरी, रोजगार, पलायन और नौकरी में धांधली को लेकर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर पूरा कांग्रेसी 2 दिन पहले मैदान में उतरे थे। तो मतलब क्या है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पूरी तौर पर बिहार में उन वोटर को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है जो वोटर दशकों से लालू के साथ नहीं है, लालू के साथ नहीं है। और लालू का एक बड़ा वोट बैंक के बावजूद भी जब तक इस वोट बैंक में हिस्सेदारी लालू नहीं कर पाएंगे तब तक संभव नहीं है। ये अलग बात है कि आज मंगली लाल मंडल के सहारे वो हिस्सेदारी की कोशिश की है, लेकिन राहुल ग्राउंड पर जाकर जो कोशिश कर रहे हैं, फिर ग्राउंड स्तर पर जो राहुल का कार्यक्रम चल रहा है, दलितों के बीच संविधान बचाओ कार्यक्रम के सहारे हर जगह संविधान लेके जा रहे हैं। दलितों का तो एक बड़ा वर्ग देश के वोट बैंक पर जो एक वैक्यूम होता हुआ दिख रहा है, खास करके नीतीश के उस व्यवहार में आए बदलाव को लेकर जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद कई तरह की चीज़ें सामने आई। प्रशांत किशोर भी सामने आए, चिराग भी सामने आए, कांग्रेस अपने तरीके से सामने आए। तो इसको लेकर हमें लगता है कि सरकार सहज नहीं है राहुल से, और ये निलंबन की कार्रवाई उसी गुस्से का कह सकते हैं प्रकटीकरण है। अधिकारी का क्या है भाई, जिलाधिकारी ने अनुमति दी है, जिलाधिकारी ने वहाँ रोड बनवाया है राहुल के आने से पहले। भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कि छात्रावास के बगल में टेंट लगा, इसकी सूचना वहाँ राहुल के सुरक्षा के अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए थे 2 दिन से, पूरी कांग्रेस की टीम पहुँची हुई थी वहाँ, सरकार के तरफ से सड़कें बनाई जा रही थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो था वो अब दिखने लगा है। अब उस पूरे प्रक्रिया में जो राहुल जिस तरफ आगे बढ़ा है, कितना असर पड़ेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में कहना मुश्किल है, क्योंकि इतना जल्दी बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट नहीं होती है राजनीति में। लेकिन इतना एक बात तय है, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उससे कहीं न कहीं दूर तलक ही सही एक जो शांत बिहार की राजनीति जो एकदम शांत हो गया था ना, उसमें थोड़ी धड़कन आ गई है। जो बेजान हो गया था ना राजनीति, अरे नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी, जिसके साथ नीतीश रहेगा वही बहुमत पाएगा, ये जो एक माइंडसेट बन गया था बिहार के राजनीतिज्ञों के अंदर, जनता भी कमोबेश इसी तरीके से चीज़ें प्रकट कर रही थी, वो थोड़ा राहुल के इस कार्यक्रम से थोड़ा कंपन होना शुरू हुआ है। और उस कंपन का ये असर होगा कि अधिकारी को सरकार नाप देगी, तब तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी के अंदर राहुल के कार्यक्रम को लेकर कितना भय है।